हेलो गाइस, स्वागत है आपका कथा सूत्र चैनल पे। मध्यम वर्गीय परिवार में अक्सर बेटी के जन्म से खुशी तो होती है, पर कुछ परेशानी सी छा जाती है पिता के चेहरे पर। दहेज बनाने के चक्कर में छोटी छोटी इच्छाओं को ख़त्म कर अपनी ज़िंदगी के कई साल सिर्फ इस उम्मीद में लगा देते हैं कि बेटी की शादी अच्छे से कर दें और वो वहाँ खुश रहेगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कीमतों का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। चलिए चलते हैं इन्हीं लाइनों को व्यक्त करती हुई एक इंस्पायरिंग कहानी की ओर, जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी के महीनों में चारों तरफ दिवाली सी सजावट व चहल पहल के साथ पटाखे व गानों की आवाज़ गूंजती है। ऐसी ही महाराष्ट्र के छोटे शहर चंद्रपुर में सभी मैरिज हॉलों में ऐसा ही माहौल बना हुआ था। उन्हीं मैरिज हॉलों में से एक मैरिज हॉल में दुल्हन बनी मिताली बैठी है। सुर्ख लाल जोड़े में सजी मिताली आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही है। जोड़े में लगे गोटे मानो आकाश में टिमटिमाते तारे हों, लेकिन मिताली के मुखड़े के तेज के आगे वो भी फीके लग रहे थे। पद्मा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाएं लिए जा रही हैं कि तभी कमरे में रघुनाथ जी पद्मा जी को आवाज़ देते आए। अरे पद्मा, आप कहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले हैं, चलो जल्दी करो। इतना कहा ही था कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी मिताली पर पड़ी, जिसे देखते ही उनके आँखों के कोर गीले हो गए। पर अपशगुन का सोच के उन्होंने जल्दी से सबकी नज़र बचाते हुए अपनी आँखों को पोंछा और मिताली की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, एक तरफ तुझे मैं दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी है यह सोच करके कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती मिताली ने कहा, पापा, मैं आपके लिए कभी भी पराई नहीं होंगी, पर आप ही तो कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही बाप का कलेजा मानो फट सा गया हो और रघुनाथ जी चुपचाप मिताली के सिर पर हाथ रख कर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से बाहर निकल आए। मिताली की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा सामान जो दिया था, जो सामान मिताली के ससुराल वालों ने मांगे, सब कुछ दिया। सभी बाराती व घराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन मिताली के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी में इतना खर्च जो हुआ था जिसका उसे आभास था। वो यह जानती थी कि उसके पापा की माली स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए शादी संपन्न होने के बाद जब मिताली का समय आया तो सबसे ज़्यादा दुख उसे इसी बात का था कि मेरे पापा कर्ज के बोझ के तले दब गए। पर वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि
बचपन से ही समाज, मर्यादा, बड़ों का मान रखना और बेटियां पराया धन होती हैं जैसे शब्दों को समझा दिया गया था। किंतु यह बात उसके गले के नीचे कभी नहीं उतरी कि कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर वही लक्ष्मी को ले जाने के लिए लड़के वालों पर धन की बरसात क्यों की जाती है। इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी विदाई का समय आ गया। विदाई जैसी भावुक पल में मिताली के मन में उठे सवालों को जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।